दोस्तों इस मल्टीमीटर की मदद से बनाएंगे हम मेटल डायरेक्टर मशीन। हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल मेटल डायरेक्टर मशीन बनाऊंगा इस मल्टीमीटर की मदद से। तो इसे बनाना बिल्कुल सिंपल तरीका है, बिल्कुल सिंपल तरीका है। बस आपको करना क्या होगा, वीडियो को करना होगा लाइक, और वीडियो स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना, तभी आपको ये वीडियो कंप्लीट समझ में आएगी और किस प्रकार से मेटल डायरेक्टर मशीन बना सकते हैं इस पे या नहीं बना सकते हैं। तो चलिए इस मल्टीमीटर को बनाते हैं मेटल डायरेक्टर मशीन और फिर सर्च करेंगे गोल्ड। दोस्तों मल्टीमीटर की मदद से आप मेटल डायरेक्टर मशीन बनाना चाहते हो तो बिल्कुल सिंपल तरीका है। आपको एक मल्टीमीटर की जरूरत होगी और उसी के साथ आपको एक ट्रांजिस्टर की जरूरत होगी, जिसके नंबर आप देख सकते हो। इसके नंबर है दोस्तों BC 548। दोस्तों यहाँ पर BC 547 भी यूज ले सकते हो, BC 548, क्योंकि नंबर सेम होते हैं दोस्तों, दोनों के काम सेम होती है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं इसका क्या करना होगा, वो भी आपको पूरी डिटेल में पता लग जाएगा। बस आप इन दो कंपोनेंट की मदद से आप बना सकते हैं मेटल डायरेक्टर मशीन, जिससे आप सोना चांदी कुछ भी मेटल की धातु सर्च कर सकते हो, क्योंकि इतनी महंगी आती है लेकिन ये इतनी सस्ती बन जाएगी दोस्तों। तो इसे करते हैं बनाना स्टार्ट। तो सिंपल तरीके से मैं इसे ओपन कर लेता हूं, मैं इसे पहले से ओपन कर रखा था। तो सिंपल तरीके से, क्योंकि हमें वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करना है दोस्तों, और मैं इसकी वायरिंग बताऊं तो सिंपल तरीके से आपको कुछ इस प्रकार से पकड़ लेना है, यानी कि इस प्रकार से। और मैं आपको बताऊं यानी कि जो अपना ये उल्टा कर लेना आपको सिंपल तरीके से, यानी कि BC 548 8 नीचे की साइड आ जाएंगे और सिंपल तरीके से आप कुछ इस प्रकार से कर देना है। इस वाले पॉइंट पर ये जो बड़ी टांग है ट्रांजिस्टर की वो इस पर कनेक्ट हो जाएगी, और बीच वाला पॉइंट है जो इससे कनेक्ट हो जाएगी दोस्तों, इससे कनेक्ट हो जाएगा ये जो अपना बीच वाला पॉइंट। और जो अपना ये जो लास्ट वाला पॉइंट है, छोटा वाला पॉइंट है, जो इस बीच वाले पॉइंट पर यानी कि मल्टीमीटर के बीच वाले पॉइंट पर कनेक्ट हो जाएगा। यानी कि मैं आपको फिर से बता दूं, जो अपनी सबसे बड़ी टांग है वो इससे कनेक्ट हो जाएगी, और जो बीच वाली टांग है ट्रांजिस्टर की वो इससे कनेक्ट हो जाएगी कॉमन वायर से मल्टीमीटर के। और जो ट्रांजिस्टर की तीसरी पॉइंट है, यानी कि जो सबसे छोटा वाला पॉइंट है, जो इस बीच वाले पॉइंट से कनेक्ट हो जाएंगे। यानी कि सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊं कुछ इसी प्रकार से, यहाँ पर ये आपको वायरिंग कर देनी है सिंपल तरीके से इस प्रकार से। ये वाला पॉइंट है, इसका ये वाला पॉइंट है, जो इसका ये वाला पॉइंट है, तो इस वाले पॉइंट पर तो सबसे बड़ी, यानी कि दोस्तों इस वाले पॉइंट पर तो सबसे बड़ी आ गई है टांग, देख सकते हो सिंपल तरीके से। सिंपल तरीके से कुछ इस प्रकार से कनेक्ट कर देना, देख सकते हो दोस्तों। और ये अपनी छोटी वाली टांग है जो इससे कनेक्ट कर देना है इस वाली बीच वाली मल्टीमीटर के पॉइंट से, जो बैटरी का पॉजिटिव होता है। तो मैं इसे कनेक्ट कर लेता हूं, फिर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और दोस्तों मैं इसकी वायरिंग कर लिया हूं, देख सकते हो इसकी वायरिंग कंप्लीट, आप देख सकते हो, एक बार स्क्रीन शॉट ले लेना। यानी कि जो अपना 547 है वो देख सकते हो, जो अपना 548 है वो नंबर किधर आ रहा है देख सकते हो। कुछ इस प्रकार से इसकी वायरिंग है, आप इसकी स्क्रीनशॉट लेकर भी समझ सकते हो। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको वायरिंग कर देनी है। करने के बाद सिंपल तरीके से आपको दो वायर लेने हैं कुछ इस प्रकार के, क्योंकि हमें बाहर की ओर दो वायर निकालने हैं। पॉइंट तो अपना जो बैटरी का नेगेटिव पॉइंट पर उस पर कनेक्ट करना होगा, यानी कि जो यहाँ पर कनेक्ट करना होगा एक वायर तो, और एक दूसरा वायर वाला वायर जो अपन यहाँ पर दो दोस्तों वॉल्यूम, यानी कि जो अपने वोल्टेज नापती है, जो अपना पॉजिटिव वायर होता है, ये जो वोल्टेज नापने के लिए माइक्रो एम्पियर, यानी कि इस वाले पॉइंट पर कनेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों मैं सिंपल तरीके से कनेक्ट कर लेता हूं, एक वायर यहाँ पर और एक वायर बैटरी के नेगेटिव पॉइंट पर, तो कर लेता हूं। और फिर निकालेंगे उन्हें बाहर की तरफ, और फिर बनाएंगे एक लूप, और उसे फिर करेंगे टेस्टिंग। और दोस्तों देख सकते हो मैंने सिंपल तरीके से एक वाला पॉइंट है जो अपना बीच वाले पॉइंट पर कनेक्ट कर दिया हूं सिंपल तरीके से यहाँ पर, और एक बैटरी के नेगेटिव पॉइंट पर कनेक्ट कर दिया हूं, देख सकते हो दोस्तों। ये नेगेटिव पॉइंट अपना, थोड़ा जूम करके दिखा देता हूं आपको, ये अपना नेगेटिव पॉइंट है जो दोस्तों बैटरी का ब्लैक वाला वायर है। तो दोस्तों मैं सिंपल तरीके से इन दोनों वायरों को कर दिया हूं, जिस पर अपनी लूप कनेक्ट हो जाएगी कॉपर वायर की। तो सिंपल तरीके से हमें यहाँ पर छेद निकालना होगा, जिससे अपन वायर को बाहर की ओर ले जाने में काम आएगा। तो सिंपल तरीके से,
और दोस्तों मैंने यहाँ पर कोई भी छेद नहीं निकाला, क्योंकि छेद निकालने से अपना मल्टीमीटर का मॉडल भी बिगड़ जाता। इसलिए सिंपल तरीके से मैं इसे कुछ इस प्रकार से निकाल लिया हूँ और ये दोनों अपने कनेक्ट हो जाएंगे लूप के वायर से। और अब बनाते हैं इसके लिए एक कॉपर का लूप। तो दोस्तों हम ये पाइप यूज लेंगे मेटल डायरेक्टर मशीन के लिए, यानी कि ये इस प्रकार से सर्च करने के लिए। अब बनाएंगे लूप। तो दोस्तों यहाँ पर ये लूप यूज ले रहा हूँ, जो कूलर की मोटर के अंदर जो मोटर आती है उसके अंदर ही पाया जाता है। तो आप भी कुछ इस प्रकार से ले सकती हो, या फिर आप कॉपर की लूप बना सकती हो। इसके अंदर देख सकती हो कितनी सारी वायर है। तो आप भी कुछ इस प्रकार की बना लेना है, और बनाने के बाद सिंपल तरीके से अपन इस लूप को यहाँ पर इसे चिपका देना है, यानी कि इस लूप को हम यहाँ पर इसे लगा देंगे कुछ इस प्रकार से, यानी कि इसके अंदर कुछ और अनावश्यक दे देंगे, जिससे ये सर्च करने के लिए अच्छा हो जाएगा। तो सिंपल तरीके से मैं इसे यहाँ पर चिपका देता हूँ और इस पर ये वायर कनेक्ट कर देता हूँ। और जो मल्टीमीटर था, जो अपना ये मल्टीमीटर है, जो अपन मल्टीमीटर ऊपर लगा देंगे। तो पहले से यहाँ से चिपका लेता हूँ और इस पर टेप लगा देता हूँ, जिससे अपने कॉपर के वायर दिखे नहीं। और दोस्तों मैंने कुछ इस प्रकार से ये यहाँ पर लूप लगा दिया है। आप सोच रहे होंगे कि ये पॉइंट है जो अपने यहाँ पर ये आ चुकी है। तो ये मेटल की रोड आ गई है, इससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इसके बीच में जो कोई मेटल आएगी उसे सर्च कर पाएगा। तो सिंपल तरीके से अपन ये 2 पॉइंट निकल चुके हैं, जो सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊं, ये पॉइंट दोनों यहाँ पर कनेक्ट हो जाएंगे। तो मैं इन पर भी कनेक्ट कर लेता हूँ और फिर टेस्ट करके देखेंगे कि ये वर्किंग करता है या नहीं करता है दोस्तों। तो मैं ये वायर भी कनेक्ट कर लेता हूं। और दोस्तों ये अपनी मेटल डायरेक्टर मशीन बनकर तैयार हो गई है। अब करती है कि टेस्ट की ये वर्किंग करती है या नहीं करती है। दोस्तों ये अपना जो सेल है मैं इसे नीचे दफना देता हूं, और फिर देखेंगे कि क्या ये अपना जो मेटल डायरेक्टर मशीन है ये अपनी सर्च करती है या नहीं करती है। तो सिंपल तरीके से मैं इसे यहाँ पर दाब देता हूँ, अच्छी तरीके से देख सकते हो। और सिंपल तरीके से अपनी मेटल डायरेक्टर मशीन को ओपन कर लेते हैं और फिर चेक करते हैं कि ये वर्किंग करता है या नहीं करता है। तो सिंपल तरीके से मैं इसे ऑन कर लेता हूं, और यहाँ पर ये मैं इसे कंटिन्यूटी पर कर लेना आपको, और सिंपल तरीके से देखो। और दोस्तों ये अपनी रियल में वर्किंग कर रही है, देखो। और दोस्तों ये तो अपनी रियल में वर्किंग कर रही है, तो देख सकते हो। और दोस्तों देख सकते हो किस प्रकार से वर्किंग कर रही है अपनी ये जो सेल है। देख सकते हो ये अपना सर्च कर रहा है बहुत ही आसान तरीके से, देख सकते हो। और देखो दोस्तों ये कितनी शानदार तरीके से वर्किंग कर रही है अपना ये, जो यानी कि बहुत ही अच्छी तरीके से वर्किंग कर रहा है। और तो देखा दोस्तों ये मेटल डायरेक्टर मशीन किस प्रकार से काम कर रही है इस डिजिटल मल्टीमीटर से। तो दोस्तों आपको लग रहा होगा कि ये वर्किंग नहीं कर रही है। आपने लाइव टेस्ट देखा किस प्रकार से वर्किंग कर रही है, आप सच मानोगे या झूठ मानेगो। लेकिन अब मैं आपको सच्चाई बताऊंगा, ये मेटल डायरेक्टर मशीन काम नहीं करती है दोस्तों। हाँ जी दोस्तों बिल्कुल, आपने यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो देखी होंगी जो काफी तरीके से फेक वीडियो बनाती है और आपको पागल बनाती है दोस्तों। ये कोई मेटल डायरेक्टर मशीन काम नहीं करती है, रियल में बताऊं तो देखो मैं यहाँ पर इसे टच कर रहा हूँ, जैसे कोई उसके पास ले जाता हूँ तो आपको लगता होगा कि ये तो काम कर रही है रियल में। इस साइड में ये स्विच वायर लगा रखा हूँ कंटिन्यूटी का, जैसे ही मैं टच करता हूँ तो उसी प्रकार से आपको भी यूट्यूब पर बेवकूफ बनाया जाता है कि इस प्रकार से मेटल डायरेक्टर मशीन बनाओ, इस प्रकार से बनाओ। तो अपना टाइम वेस्ट मत करो दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। और ये मेटल डायरेक्टर मशीन नहीं बन पाती दोस्तों, कभी भी नहीं बन पाएगी इस डिजिटल मल्टीमीटर की मदद से। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब।